पश्चिम बंगाल में इस साल मई महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा तमाम सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीएमसी सुप्रीमो और प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी जहां एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सब के बीच बंगाल चुनाव में बीजेपी का खेल खराब करने के लिए शिवसेना ने भी खास रणनीति बनाई है। दरअसल शिवसेना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एंट्री करने के संकेत दिए हैं। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक शिवसेना इस चुनाव में करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जल्द ही बंगाल का दौरा भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना कोलकाता, हुगली, दमदम इलाकों समेत 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर 29 जनवरी को होने वाली बैठक में फैसला लिया जाएगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब शिवसेना बंगाल में अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए उतर रही है। इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना ने बंगाल में उम्मीदवार उतारे थे। तब शिवसेना एनडीए का हिस्सा थी। पार्टी को बंगाल में सफलता नहीं मिली थी। पार्टी को 15 सीटों में से एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। साल 2016 में भी शिवसेना ने 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, मगर तब भी सभी पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत पहले ही ममता बनर्जी के चुनाव जीतने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। संजय राउत ने हाल ही में कहा था कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन बंगाल में जीतेगी दीदी ही। इतना ही नहीं कहा था कि ममता बनर्जी को राजनीतिक अनुभव है, वे ही विधानसभा चुनाव में जीतेंगी। अब संजय राउत के दावों में कितना दम है, ये तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।